दोस्तों, हमारी ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ ऐसे रहस्य जिनके सामने विज्ञान भी अक्सर चुप हो जाता है। जहां तक सोच पहुंचती है वहां तक विज्ञान जाता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो आज तक विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं और शायद हमेशा रहेंगे। आपने अपने जीवन में देश विदेश में कई ट्रेन हादसों के बारे में सुना होगा, कुछ प्राकृतिक कारणों से, कुछ मानवीय भूलों से। लेकिन आज हम जिन हादसों की बात करने जा रहे हैं वो हादसे केवल दुर्घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वो रहस्यों से घिरे ऐसे किस्से हैं जिनका कोई तार्किक या वैज्ञानिक जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। इन घटनाओं को सुनकर आप भी यही सोचने लगेंगे कि क्या इस दुनिया में कोई और शक्ति भी है, कोई दूसरी दुनिया जो हमारी आंखों से तो ओझल है लेकिन कभी कभी अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाती है। या फिर हो सकता है कि विज्ञान अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं जहां से इन रहस्यों की असली परतें खुलती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य और रोमांच से भरी यात्रा, जहां हर हादसे के पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो आज भी अनसुलझा है। नंबर 1, टोकई लाइन हादसा 1978, जापान। टोकई लाइन हादसा जो 1978 में जापान के टोकाई क्षेत्र में हुआ, आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह घटना अपनी तकनीकी असंभवता, रहस्यमयी परिस्थितियों और असामान्य तथ्यों के कारण दुनिया भर में चर्चा का विषय रही। एक यात्री ट्रेन जो टोकई लाइन पर अपने निर्धारित मार्ग पर चल रही थी, अचानक गायब हो गई। न तो जीपीएस, न रेलवे कंट्रोल सेंटर और न ही सीसीटीवी फुटेज में इसका कोई निशान मिला। 2 दिन बाद ट्रेन के कुछ डिब्बे एक समुद्र तट पर बहते हुए पाए गए, जो उस क्षेत्र से भौगोलिक रूप से असंबंधित था जहां ट्रेन आखिरी बार देखी गई थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि डिब्बों में कोई यात्री या उनके शव नहीं मिले, और जो यात्री बचे उनके बयान इतने विरोधाभासी थे कि कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकालना असंभव हो गया। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे वक्त में दरार यानी टाइम स्लिप की घटना माना, जबकि अन्य ने इसे तकनीकी खराबी या प्राकृतिक आपदा से जोड़ा। यह लेख इस हादसे के सभी पहलुओं, सिद्धांतों और प्रभावों को विस्तार से समझने की कोशिश करता है। शिंकानसेन ट्रेनें जो 1964 में शुरू हुई थीं, अपनी तकनीकी उत्कृष्टता और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। इन ट्रेनों में सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम, सेंसर और कठोर मेंटेनेंस प्रक्रियाएं होती हैं जो किसी भी दुर्घटना की संभावना को लगभग शून्य कर देती हैं। फिर भी 1978 में टोकई लाइन पर चल रही एक ट्रेन के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने इन सभी मानकों को चुनौती दी। ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग पर यात्रा कर रही थी जब वह अचानक गायब हो गई। रेलवे कंट्रोल सेंटर को कोई संकेत नहीं मिला। जीपीएस डेटा जो ट्रेन की स्थिति को ट्रैक करता था, पूरी तरह खाली था। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कुछ दर्ज नहीं हुआ। यह तकनीकी रूप से असंभव था क्योंकि जापान की रेलवे प्रणाली में हर ट्रेन की गति, स्थिति और तकनीकी स्थिति पर निरंतर नजर रखी जाती है। ट्रेन के गायब होने की खबर ने अधिकारियों को हैरान कर दिया और तुरंत एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया। आखिर 2 दिन बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ट्रेन के कुछ डिब्बे एक समुद्र तट पर बहते हुए मिले। यह तट उस क्षेत्र से काफी दूर था जहां ट्रेन आखिरी बार थी। और भी अजीब बात यह थी कि इस तट तक पहुंचने के लिए कोई समुद्री मार्ग, नदी या अन्य जलस्रोत का कोई स्पष्ट संपर्क नहीं था। डिब्बों की जांच में कुछ यात्रियों के सामान और व्यक्तिगत वस्तुएं मिली, लेकिन कोई शव नहीं मिला। यह सवाल उठता है कि इतनी भारी ट्रेन और उसके यात्री कहां गायब हो गए और डिब्बे समुद्र तट पर कैसे पहुंचे। इस घटना की तकनीकी असंभवता ने इसे और रहस्यमयी बना दिया। जापान की शिंकानसेन ट्रेनें भारी मशीनें होती हैं जिनका वजन सैकड़ों टन होता है। इन्हें गायब करना या किसी तरह समुद्र तक ले जाना सामान्य परिस्थितियों में असंभव है। रेलवे ट्रैक पर कोई नुकसान या टूट फूट का सबूत नहीं मिला। मौसम संबंधी रिकॉर्ड्स में भी कोई असामान्य गतिविधि जैसे भूकंप या सुनामी दर्ज नहीं थी। यह सब इस हादसे को एक अनसुलझी पहेली बनाता है।
इस घटना को समझाने के लिए सबसे रोचक और विवादास्पद सिद्धांत वक्त में दरार या टाइम स्लिप का है। कुछ शोधकर्ताओं और रहस्य प्रेमियों ने सुझाव दिया कि ट्रेन किसी तरह समय और स्थान के नियमों को तोड़ते हुए एक समानांतर आयाम या अलग समय में चली गई। इस सिद्धांत को बल देने वाले कुछ तथ्य हैं। पहला, ट्रेन का पूरी तरह गायब होना और उसका कोई निशान न मिलना। दूसरा, डिब्बों का एक असंबंधित समुद्र तट पर मिलना जो भौगोलिक रूप से असंभव लगता है। तीसरा, यात्रियों का न मिलना और बचे हुए यात्रियों के असंगत बयान। कुछ लोगों ने इसे क्वांटम भौतिकी या समानांतर ब्रह्मांडों से जोड़ा। बचे हुए यात्रियों के बयान इस रहस्य को और गहरा करते हैं। कुछ यात्रियों ने बताया कि ट्रेन अचानक रुक गई थी और उन्हें एक अजीब सी धुंध या प्रकाश दिखाई दिया। कुछ ने कहा कि उन्हें समय का कोई अंदाजा नहीं था और उनके अनुभव अवास्तविक लगे। एक यात्री ने दावा किया कि वह ट्रेन में सवार ही नहीं था, जबकि उसका टिकट और रिकॉर्ड्स उसकी मौजूदगी की पुष्टि करते थे। इन बयानों की असंगति ने जांच को जटिल बना दिया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मानसिक आघात का परिणाम हो सकता है, जिसने यात्रियों की याददाश्त को प्रभावित किया। दूसरों ने इसे किसी अलौकिक या असामान्य घटना से जोड़ा। हादसे के बाद जापानी अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। समुद्र तट पर मिले डिब्बों की गहन जांच की गई, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ सामान जैसे बैग, कपड़े और व्यक्तिगत वस्तुएं बरामद हुईं, लेकिन यात्रियों के शवों का न मिलना एक बड़ा रहस्य बना रहा। जांच में शामिल विशेषज्ञों ने इसे तकनीकी रूप से असंभव करार दिया और अंततः इसे अस्पष्ट के रूप में बंद कर दिया। इस हादसे ने जापान की रेलवे प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाए, क्योंकि यह एक असाधारण और अप्रत्याशित घटना थी। टोकई लाइन हादसा एक ऐसी घटना है जो आज भी अनसुलझी है। ट्रेन का गायब होना, डिब्बों का समुद्र तट पर मिलना, यात्रियों का न मिलना और बचे हुए यात्रियों के असंगत बयान, ये सभी तत्व इसे एक अनसुलझी पहेली बनाते हैं। वक्त में दरार जैसे सिद्धांत इसे और रोचक बनाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई ठोस सबूत नहीं है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि तकनीक कितनी भी उन्नत हो, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य हमारी समझ से परे हैं। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि कुछ सवालों के जवाब शायद कभी न मिले, और यही इसे इतना आकर्षक और रहस्यमयी बनाता है। नंबर 2, गयाना की ट्रेन। 1924 में दक्षिण अमेरिका के घने अमेजन जंगलों में गयाना और ब्राजील की सीमा के पास एक रहस्यमयी घटना ने दुनिया का ध्यान खींचा। यह कहानी एक ऐसी ट्रेन की है जो लकड़ी ढोने का काम करती थी और एक रात अचानक गायब हो गई। यह घटना इतनी विचित्र थी कि इसे गयाना की भूतिया ट्रेन के नाम से जाना जाने लगा। आज भी यह रहस्य अनसुलझा है और इसके पीछे की सच्चाई को लेकर कई सिद्धांत, किंवदंतियां और डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। यह सब शुरू हुआ 1924 की एक अंधेरी रात में, जब एक मालगाड़ी जो अमेजन के जंगलों से लकड़ी लेकर गयाना के एक छोटे से रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। यह ट्रेन सामान्य थी, जिसमें कोई विशेष तकनीक या असाधारण विशेषता नहीं थी। इसका काम था जंगल से कटी हुई लकड़ी को पास के शहरों तक पहुंचाना। ट्रेन में चालक दल के कुछ सदस्य और कुछ कर्मचारी सवार थे, जिनका काम लकड़ी की देखभाल करना था। उस रात ट्रेन अपने निर्धारित समय पर रवाना हुई, लेकिन अगली सुबह तक उसका कोई अता पता नहीं था। शुरू में स्थानीय अधिकारियों ने सोचा कि शायद ट्रेन किसी दुर्घटना का शिकार हो गई हो, जैसे कि पटरी से उतरना या जंगल की कठिन परिस्थितियों में फंस जाना। जंगल में खोजबीन शुरू की गई। अमेजन का घना जंगल, जहां पेड़ों की छतरी सूरज की रोशनी को भी जमीन तक नहीं पहुंचने देती, खोज को बेहद मुश्किल बना रहा था। हफ्तों तक चली खोज के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ट्रेन का मलबा लगभग 300 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पर मिला जहां कोई रेलवे ट्रैक नहीं था। यह जगह इतनी दुर्गम थी कि वहां तक पहुंचना भी असंभव सा लगता था। मलबा बिखरा हुआ था, मानो ट्रेन किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो, लेकिन आसपास की जमीन पर कोई निशान नहीं थे जो यह बता सके कि ट्रेन वहां तक कैसे पहुंची। न ही कोई रेलवे लाइन थी, न ही कोई ऐसा रास्ता जिससे इतना बड़ा मलबा वहां लाया जा सकता था।
इस खोज ने कई सवाल खड़े किए। ट्रेन इतनी दूर कैसे पहुंची? अगर यह दुर्घटनाग्रस्त हुई तो मलबा इतनी सटीकता से एक जगह क्यों पड़ा था? और सबसे बड़ा सवाल, चालक दल और कर्मचारियों का क्या हुआ? मलबे में कोई मानव अवशेष नहीं मिले, न ही कोई ऐसा सुराग जो यह बता सके कि ट्रेन के साथ क्या हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई रातों तक जंगल में अजीब सी आवाजें सुनी थीं। एक ट्रेन की सीटी की आवाज जो रात के सन्नाटे में गूंजती थी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि उन्होंने एक ट्रेन को बिना इंजन के खुद चलते देखा था। ये कहानियां इतनी डरावनी थीं कि स्थानीय लोग उस इलाके से रात में गुजरने से डरने लगे। स्थानीय कबीलों और जंगल में रहने वाले लोगों ने इस घटना को अलौकिक शक्तियों से जोड़ा। अमेज़न के जंगलों में कई जनजातियां ऐसी हैं जो प्रकृति की आत्माओं और रहस्यमयी शक्तियों में विश्वास करती हैं। उनके अनुसार जंगल की आत्माएं उन लोगों को सजा देती हैं जो जंगल का अनादर करते हैं। कुछ का मानना था कि ट्रेन ने जंगल के किसी पवित्र हिस्से को नुकसान पहुंचाया था, जिसके कारण आत्माओं ने उसे शापित कर दिया। एक किंवदंती के अनुसार यह ट्रेन एक भूतिया ट्रेन बन गई थी जो रात में जंगल में भटकती थी और जो भी इसे देखता वह गायब हो जाता। वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से इस घटना की जांच करने वाले लोग भी इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ रहे। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि शायद ट्रेन को किसी ने जानबूझकर दूसरी जगह ले जाया हो, लेकिन इतने बड़े मलबे को इतनी दूर ले जाना, वह भी बिना किसी निशान के, असंभव लगता था। दूसरों ने इसे प्राकृतिक आपदा से जोड़ा, जैसे कि बाढ़ या भूस्खलन, लेकिन मलबे की स्थिति ऐसी नहीं थी जो इस तरह की घटना का संकेत दे। कुछ ने यह भी अनुमान लगाया कि शायद यह किसी बड़े पैमाने पर लूटपाट का हिस्सा था, जिसमें ट्रेन को लूटने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया। लेकिन इस सिद्धांत में भी कई खामियां थीं, क्योंकि मलबे में लकड़ी के अलावा कुछ भी मूल्यवान नहीं था। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि दुनिया भर के रहस्य प्रेमियों का ध्यान खींचा। आज भी अमेज़न के उन घने जंगलों में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, यह कहानी जीवित है। स्थानीय गाइड और पर्यटक जो जंगल की सैर पर जाते हैं, अक्सर इस भूतिया ट्रेन की कहानी सुनाते हैं। कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने रात में जंगल में ट्रेन की सीटी सुनी है, जबकि अन्य कहते हैं कि उन्होंने मलबे के कुछ हिस्सों को अब भी जंगल में देखा है, जो पेड़ों और लताओं से ढके हुए हैं। यह कहानी न केवल एक रहस्य है, बल्कि अमेज़न जंगल की उस रहस्यमयी दुनिया का प्रतीक है जो आज भी इंसान के लिए अनजानी और डरावनी है। इस घटना ने यह भी दिखाया कि प्रकृति और मानव सभ्यता के बीच का टकराव कितना जटिल हो सकता है। अमेज़न जैसे जंगल, जो अपनी विशालता और रहस्यों के लिए जाने जाते हैं, हमेशा से मानव की जिज्ञासा और भय का केंद्र रहे हैं। नंबर 3, मोंटगनाडा एक्सप्रेस हादसा। 1959 में स्पेन के मोंटगनाडा क्षेत्र में एक रेल हादसा हुआ, जिसने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया, बल्कि इसकी रहस्यमयी परिस्थितियों ने दशकों तक सवाल उठाए। मोंटगनाडा एक्सप्रेस हादसा एक ऐसी घटना थी जिसके कारणों का आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। यह हादसा न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से रहस्यमय था, बल्कि इसमें शामिल अलौकिक और भयावह दावों ने इसे और जटिल बना दिया। इस लेख में हम इस हादसे की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम और उन रहस्यमयी तत्वों पर चर्चा करेंगे जो इसे एक अनसुलझी पहेली बनाते हैं। मोंटगनाडा स्पेन का एक छोटा सा क्षेत्र है जो अपनी शांत और ग्रामीण सुंदरता के लिए जाना जाता था। 1959 में यह क्षेत्र रेल नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो पास के शहरों और गांवों को जोड़ता था। मोंटगनाडा एक्सप्रेस एक सामान्य यात्री ट्रेन थी जो स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए विश्वसनीय परिवहन साधन थी। इस ट्रेन में सामान्यतः मध्यम वर्ग के यात्री, व्यापारी और स्थानीय निवासी सफर करते थे। हादसे की रात ट्रेन अपने सामान्य समय पर मोंटगनाडा के सुनसान इलाके से गुजर रही थी। यह क्षेत्र जंगल और पहाड़ियों से घिरा था, जहां रात के समय सन्नाटा पसरा रहता था। ट्रेन का रूट सामान्य था और उस रात मौसम भी साफ था। चालक दल और रेल कर्मचारियों को किसी तकनीकी या मौसमी समस्या की आशंका नहीं थी, लेकिन जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। रात के लगभग 10 बजे मोंटगनाडा एक्सप्रेस अपनी सामान्य गति से चल रही थी। चालक और सहचालक दोनों अनुभवी थे।
और ट्रेन का रखरखाव हाल ही में किया गया था। यात्रियों के अनुसार शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही ट्रेन मोंटगनाडा के सुनसान हिस्से में पहुंची, अचानक इसकी गति अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगी। यात्रियों ने महसूस किया कि ट्रेन असामान्य रूप से तेज चल रही थी और कुछ ही पलों में यह पटरी से उतर गई। हादसे में ट्रेन के कई डिब्बे पलट गए और दर्जनों यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बचाव दल को घटनास्थल तक पहुंचने में समय लगा, क्योंकि यह क्षेत्र दुर्गम था। जब बचाव कर्मी वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह भयावह था। ट्रेन के मलबे में फंसे यात्रियों की चीखें और घायलों की कराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। लेकिन इस हादसे का सबसे रहस्यमय पहलू था इसका कारण। हादसे के बाद तुरंत जांच शुरू की गई। रेलवे अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन और पटरी की स्थिति की गहन जांच की। हैरानी की बात थी कि ब्रेकिंग सिस्टम पूरी तरह ठीक पाया गया। चालक दल ने भी किसी तकनीकी खराबी की शिकायत नहीं की थी। ट्रेन के ब्लैक बॉक्स की जांच से भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि गति में अचानक वृद्धि का कारण क्या था। चालक, जो हादसे में जीवित बचा था, ने बताया कि उसने ट्रेन की गति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन अपने आप तेज हो रही थी। उसने यह भी दावा किया कि उसे नियंत्रण कक्ष में अजीब सी आवाजें सुनाई दी थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हालांकि जांचकर्ताओं ने इसे सदमे का परिणाम मानकर खारिज कर दिया। हादसे के बाद मोंटगनाडा के स्थानीय निवासियों ने कुछ ऐसे दावे किए जिन्होंने इस घटना को और रहस्यमय बना दिया। कई ग्रामीणों ने बताया कि हादसे की रात उन्होंने ट्रेन से अजीब और भयावह आवाजें सुनी थीं। कुछ ने कहा कि ये आवाजें चीखों जैसी थीं, जबकि अन्य का दावा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति ट्रेन को अपनी ओर खींच रही हो। कुछ बुजुर्गों ने यह भी कहा कि मोंटगनाडा का वह इलाका प्राचीन समय से ही अशुभ माना जाता था और वहां अक्सर असामान्य घटनाएं होती थीं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार उस क्षेत्र में एक प्राचीन शाप था जो किसी भूतिया शक्ति से जुड़ा था। कुछ लोगों ने दावा किया कि हादसे से पहले ट्रेन के आसपास एक अजीब सी धुंध दिखाई दी थी जो सामान्य कोहरे से अलग थी। हालांकि इन दावों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन ये कहानियां स्थानीय लोगों के बीच दशकों तक चर्चा का विषय रहीं। इस हादसे के कारणों को समझने के लिए कई सिद्धांत सामने आए। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह हादसा किसी मानवीय भूल का परिणाम हो सकता है, जैसे चालक की लापरवाही या गलत संकेत। लेकिन चालक के अनुभव और ब्लैक बॉक्स की जांच ने इस सिद्धांत को कमजोर कर दिया। कुछ ने यह भी अनुमान लगाया कि ट्रेन की गति में वृद्धि किसी विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के कारण हो सकती थी, लेकिन उस समय ऐसी तकनीक का कोई सबूत नहीं था। अलौकिक सिद्धांतों में यह भी शामिल था कि शायद ट्रेन किसी पैरानॉर्मल शक्ति के प्रभाव में आई थी। स्थानीय लोगों की कहानियों ने इस सिद्धांत को और बल दिया। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया कि मोंटगनाडा का वह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से अस्थिर हो सकता है, जिसके कारण असामान्य ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न हुए हों। लेकिन ये सभी सिद्धांत केवल अनुमान ही रहे और कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। मोंटगनाडा एक्सप्रेस हादसे ने न केवल स्थानीय समुदाय को प्रभावित किया, बल्कि रेलवे प्रशासन को भी सुरक्षा मानकों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। इस हादसे के बाद रेलवे ने अपने रखरखाव और निगरानी तंत्र को और सख्त किया, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह हादसा एक ऐसी कहानी बन गया जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। मोंटगनाडा एक्सप्रेस हादसा आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। तकनीकी जांच और वैज्ञानिक विश्लेषण के बावजूद यह समझना मुश्किल है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। क्या यह केवल एक तकनीकी खराबी थी या वाकई कोई अनदेखी शक्ति इसमें शामिल थी? स्थानीय लोगों की कहानियां और चालक के बयान इस हादसे को और रहस्यमय बनाते हैं। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके जवाब विज्ञान और तर्क से परे होते हैं। मोंटगनाडा एक्सप्रेस का रहस्य शायद कभी न सुलझे, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। नंबर 4, स्टेवर्ट टनल दुर्घटना। 1944 में स्कॉटलैंड की स्टेवर्ट टनल में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उस समय के लोगों को हैरान किया, बल्कि आज भी यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह घटना इतनी असामान्य थी कि वैज्ञानिक और स्थानीय लोग इसे समझाने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं, फिर भी इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उस दिन एक यात्री ट्रेन टनल से गुजर रही थी
जब वह अचानक रुक गई। जब बचाव दल मौके पर पहुंचा तो उन्होंने जो देखा वह चौंकाने वाला था। सभी यात्री मृत थे, लेकिन ट्रेन में कोई दुर्घटना का निशान नहीं था। न आग, न टक्कर, न ही कोई तकनीकी खराबी। जांच में पता चला कि सभी की मौत दम घुटने से हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे गैस रिसाव का परिणाम माना, जबकि स्थानीय लोग इसे पुराने श्राप से जोड़ते हैं। यह वीडियो इस रहस्यमयी घटना के तथ्यों, सिद्धांतों और किंवदंतियों पर प्रकाश डालता है। उस समय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। स्कॉटलैंड की स्टेवर्ट टनल एक प्रमुख रेल मार्ग का हिस्सा थी, जो यात्री और मालगाड़ियों के लिए नियमित रूप से उपयोग की जाती थी। यह टनल अपनी लंबाई और अंधेरे के लिए जानी जाती थी। स्थानीय लोगों के बीच इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जो इसे एक रहस्यमयी स्थान बनाती थीं। उस दिन ट्रेन ने टनल में प्रवेश किया, लेकिन बाहर नहीं निकली। रेलवे अधिकारियों को सूचना मिलते ही बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा। ट्रेन के अंदर का दृश्य भयावह था। सभी यात्री अपनी सीटों पर मृत पाए गए। उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे वे अचानक बेहोश होकर मर गए हों। कोई चोट, कोई खून और कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। ट्रेन पूरी तरह से ठीक थी, जिसने इस घटना को और भी रहस्यमयी बना दिया। जांचकर्ताओं ने तुरंत इस मामले की गहन छानबीन शुरू की। पोस्टमार्टम से पता चला कि सभी यात्रियों की मौत दम घुटने से हुई थी, लेकिन टनल में ऑक्सीजन की कमी का कोई संकेत नहीं मिला। हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य जहरीली गैसों की उपस्थिति की भी पुष्टि नहीं हुई। यह स्थिति वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गई। कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि टनल में किसी प्रकार का गैस रिसाव हुआ होगा, शायद प्राकृतिक गैस या कोई अज्ञात रासायनिक पदार्थ, लेकिन ऐसी किसी गैस का कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिला। कुछ ने सुझाव दिया कि टनल की संरचना और मौसम की स्थिति ने किसी तरह का दबाव परिवर्तन या वैक्यूम पैदा किया होगा, जिसने यात्रियों को प्रभावित किया। लेकिन यह सिद्धांत भी तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि ट्रेन के कर्मचारी और उपकरण पूरी तरह सुरक्षित थे। सवाल उठा कि अगर गैस रिसाव या ऑक्सीजन की कमी थी, तो इसका प्रभाव केवल यात्रियों तक ही क्यों सीमित रहा? जब वैज्ञानिक तर्क इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ रहे, तो स्थानीय किंवदंतियां सामने आईं। स्टेवर्ट टनल के आसपास के गांवों में यह विश्वास था कि टनल एक प्राचीन कब्रिस्तान के ऊपर बनी थी। कुछ लोगों का कहना था कि टनल के निर्माण के दौरान मजदूरों ने प्राचीन अवशेष और हड्डियां हटाई थीं, जिससे वहां की आत्माएं नाराज हो गई थीं। स्थानीय बुजुर्गों ने दावा किया कि टनल में पहले भी असामान्य घटनाएं हो चुकी थीं। अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कई बार ट्रेनें बिना कारण रुक जाती थीं। एक कथा के अनुसार टनल के निर्माण के दौरान एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी और उसकी आत्मा वहां भटकती है। कुछ लोगों ने कहा कि जिस रात यह दुर्घटना हुई, टनल के आसपास अजीब रोशनी और धुंध देखी गई थी। स्थानीय लोग इसे एक श्राप का परिणाम मानते थे और कहते थे कि टनल में प्रवेश करने वाली हर ट्रेन खतरे में थी। इतिहास में कुछ अन्य घटनाएं भी इस दुर्घटना से तुलना की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए 1944 में इटली के बालवानो में एक ट्रेन दुर्घटना में 520 से अधिक लोग मारे गए थे। वहां भी ट्रेन एक टनल में रुकी थी और यात्रियों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हुई थी, लेकिन उस मामले में गैस का स्रोत स्पष्ट था, लो ग्रेड कोयले का उपयोग करने वाली भाप इंजन। स्टेवर्ट टनल में ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। इसी तरह 1851 में इंग्लैंड के सटन टनल में हुई दुर्घटना में भी कई लोग मारे गए थे, लेकिन वहां टक्कर और तकनीकी खराबी साफ थी। स्टेवर्ट टनल की घटना इन सबसे अलग थी, क्योंकि यहां कोई भौतिक कारण नहीं मिला। आज तक यह घटना अनसुलझी है। वैज्ञानिक सिद्धांत और स्थानीय किंवदंतियां दोनों ही इसे पूरी तरह समझाने में असमर्थ रहे हैं। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि यह सामूहिक हिस्टीरिया या मनोवैज्ञानिक प्रभाव का परिणाम हो सकता है, लेकिन यह भी केवल अनुमान है। अलौकिक तत्वों में विश्वास रखने वाले लोग इसे श्राप या आत्मा से जोड़ते हैं। यह घटना न केवल रेलवे इतिहास की एक त्रासदी है, बल्कि उन रहस्यों का भी प्रतीक है जो मानव मन को आकर्षित करते हैं। क्या यह गैस रिसाव था या वास्तव में कोई श्राप? क्या यह वैज्ञानिक पहेली है या अलौकिक शक्तियों का खेल? इन सवालों के जवाब आज भी नहीं मिले। स्टेवर्ट टनल स्कॉटलैंड के इतिहास में एक रहस्यमयी अध्याय के रूप में जीवित है, जो हमें याद दिलाता है
कि कुछ सवालों के जवाब समय के साथ भी नहीं मिलते। नंबर 5, मिस्र की लाल ट्रेन दुर्घटना। 1911 में काहिरा, मिस्र के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी घटना ने दुनिया को हैरान कर दिया। एक लाल रंग की विशेष ट्रेन जो केवल राजसी मेहमानों और उच्च पदस्थ लोगों के लिए थी, रातों रात गायब हो गई। यह ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन न तो इसका मलबा, न शव, न ही कोई डिब्बा कभी मिला। यह घटना आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। प्राचीन मिस्र की मान्यताओं के अनुसार यह ट्रेन सेती प्रथम की कब्र के ऊपर से गुजर रही थी, जिसे श्रापित भूमि माना जाता था। सेती प्रथम एक शक्तिशाली फिरौन अपनी कब्र की रक्षा के लिए श्रापों से जुड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों का मानना था कि इस भूमि पर कोई भी अनधिकृत प्रवेश करने वाला अभिशाप का शिकार हो सकता है। कुछ का कहना है कि ट्रेन का गायब होना इसी श्राप का परिणाम था। उस रात के बाद उस क्षेत्र में अजीबोगरीब घटनाएं होने की खबरें सामने आईं। बाद के वर्षों में उस रास्ते से गुजरने वाली अन्य ट्रेनों में भी रहस्यमयी घटनाएं दर्ज की गईं। यात्रियों ने बताया कि उनकी ट्रेन की लाइटें अचानक बंद हो जाती थीं। कुछ यात्री बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे और कई बार एक लाल धुंध दिखाई देती थी जो रेगिस्तान में तैरती प्रतीत होती थी। कुछ चश्मदीदों ने दावा किया कि उन्होंने रात में लाल रंग की ट्रेन की छाया को रेगिस्तान में दौड़ते देखा, लेकिन जब जांच की गई तो कुछ भी नहीं मिला। इस घटना ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ का मानना है कि ट्रेन किसी प्राकृतिक आपदा जैसे रेत के तूफान में दब गई। अन्य इसे अलौकिक शक्तियों या प्राचीन मिस्र के श्राप से जोड़ते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि क्षेत्र में चुंबकीय हस्तक्षेप या भूगर्भीय गतिविधियां इसका कारण हो सकती हैं। फिर भी कोई ठोस सबूत न मिलने से यह रहस्य अनसुलझा रहा। 6, आज भी मिस्र का यह रेगिस्तानी क्षेत्र रहस्य और भय का प्रतीक बना हुआ है। स्थानीय लोग उस रास्ते से बचते हैं और पर्यटक इसे श्रापित मार्ग कहते हैं। लाल ट्रेन का गायब होना न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया और उसके श्रापों की कहानियों को जीवंत रखता है। इन 5 रहस्यमयी ट्रेन दुर्घटनाओं: गयाना की भूतिया ट्रेन 1924, स्टेवर्ट टनल हादसा 1944, मोंटगनाडा एक्सप्रेस 1959, टोकई लाइन 1978 और मिस्र की लाल ट्रेन 1911 का विश्लेषण करने पर एक बात स्पष्ट है, ये घटनाएं विज्ञान और तर्क को चुनौती देती हैं। गयाना में ट्रेन का बिना ट्रैक के 300 किलोमीटर दूर मिलना, स्टेवर्ट टनल में बिना कारण दम घुटने से मौतें, मोंटगनाडा में अनियंत्रित गति टोकई में समुद्र तट पर डिब्बों का मिलना और मिस्र में ट्रेन का पूरी तरह गायब होना, ये सभी घटनाएं असाधारण हैं। कुछ वैज्ञानिक व्याख्याएं जैसे गैस रिसाव या तकनीकी खराबी की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थानीय किंवदंतियां, श्राप और अनदेखी शक्तियों की बातें इन रहस्यों को और गहरा करती हैं। टोकई और मिस्र की घटनाएं तो टाइम स्लिप या अलौकिक शक्तियों की संभावना तक उठाती हैं। ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, जो हमें प्रकृति, समय और अज्ञात शक्तियों पर सवाल उठाने को मजबूर करते हैं। क्या आपको लगता है ये अलौकिक शक्तियां थीं या विज्ञान इसका जवाब दे सकता है? अपनी राय कमेंट में साझा करें और वीडियो लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी और रहस्य के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।